नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिविल इंजेक्शन चैनल पे। मैं मदन शेषिया। आज अपन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का लेक्चर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अपन इनडिटरमिनेट ट्रस्ट पार्ट 2 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन ने डिटरमिनेट ट्रस्ट का एनालिसिस लेक्चर 6 में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को पहले जरूर देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पे कुछ वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, जो मैं चाहता हूं आप इन वर्डों को एक बार पढ़ें, तभी इस वीडियो को आगे देखें। मेथड ऑफ इनडिटरमिनेट एनालिसिस। सबसे पहले अपन इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अपन समझ लेते हैं। इनडिटरमिनेट ट्रस्ट क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है, उसके बाद अपन धीरे धीरे अपन इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफ द डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी इज ग्रेटर देन जीरो देन ट्रस्ट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर अपन की डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो काइनेमेटिक हो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी जीरो से ज्यादा है, तो क्या होगा? ट्रस्ट क्या होगा? इनडिटरमिनेट होगा। ठीक है, अब इसको इनडिटरमिनेट को एनालिसिस करने के लिए अपन के पास टू मेथड है। ठीक है, पहला है फोर्स मेथड, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इनको कब कब एप्लीकेबल करना है, कब कब इनको अप्लाई करना है, ये अपन देखेंगे। If the trust ds less than dk, hence force method are preferred। अगर हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से कम है, इसका मतलब है अपन की सपोर्ट रिएक्शन कम है कंपेयर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अपन को क्या करना है? फोर्स मेथड को अपन प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो अब फोर्स मेथड में कौन से हैं? जैसे यूनिट लोड मेथड हो गया, स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया। तो अपन फोर्स मेथड में सबसे पहले देखेंगे यूनिट लोड मेथड। अपन इसी से इनडिटरमिनेट ट्रस्ट को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, यूनिट लोड मेथड कहां से ड्राइव हुआ है? कास्ट-लेनज़ सेकंड थ्योरम से ड्राइव हुआ है। ठीक है, अब इसमें स्टेप टू स्टेप अपन एक एक पॉइंट देखेंगे। ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड अश्योर दैट ds इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले अपन को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये जो ट्रस्ट है वो डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट जो है अपन का डिटरमिनेट है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए अपन क्या करेंगे? मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन सिंपल लगा देंगे। ठीक है, अगर अपन अपनी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 0 से ज्यादा आती है, जैसे मान लिया मैंने 1 आ गया, तो क्या है? ट्रस्ट जो है अपना इनडिटरमिनेट है। अब इनडिटरमिनेट भी दो टाइप के हो सकते हैं, इसमें एक्सटर्नली है या इंटरनली, तो दोनों को अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, if the truss is redundant to first degree, then remove the redundant or extra member such as stable and determinate। find the p system of forces in the member due to given loading। तो अपन क्या करेंगे? जब अपन को पता चला है कि ds जो अपनी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो 1 है, तो अपन को डिसाइड हो गया कि अपना जो ट्रस है वो इंडिटरमिनेट है। अब अपन देखेंगे, अगर हमारा ट्रस्ट जो एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट है, तो अपन को क्या करेंगे? उस सपोर्ट रिएक्शन की वजह से सपोर्ट रिएक्शन को उसमें रिमूव करेंगे। अगर हमारा ट्रस्ट जो है इंटरनली इंडिटरमिनेट है, तो अपन उसमें से क्या करेंगे? एक्स्ट्रा मेंबर को उसमें से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? फिर पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज निकालेंगे। तो उन मेंबरों में सभियों में लोडिंग की वजह से जो फोर्स उस ट्रस्ट पे एप्लीकेबल है, उसकी वजह से अपन क्या है? फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, रिमूव द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड अप्लाइड यूनिट लोड एट प्लेस ऑफ रिमूव द मेंबर और सपोर्ट, फाइंड द फोर्स ड्यू टू के सिस्टम ऑफ फोर्सेज। अब अपन क्या करेंगे? उसके बाद थर्ड स्टेप में अब अपन एक्सटर्नल जो फोर्सेस जो ट्रस्ट पे अप्लाई हैं, उन एक्सटर्नल फोर्सेस को अपन हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी जगह अपन क्या लगा देंगे? यूनिट लोड। अब यूनिट लोड जैसे एक्सटर्नल, अगर अपना जो ट्रस्ट है वो एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट है, इसका मतलब सपोर्ट से, तो सपोर्ट को हटा के अपन यूनिट लोड अप्लाई कर देंगे। अगर हमारा मेंबर जो ट्रस्ट है वो इंटरनली इंडिटरमिनेट है, तो अपन क्या करेंगे? उसमें से मेंबर को रिड्यूस कर देंगे, मेंबर को हटा देंगे, उस पर यूनिट लोड लगा देंगे। ठीक है, यूनिट लोड। ठीक है, उससे क्या करेंगे? अपन फोर्स के सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट कर देंगे। अब जो मेंबर रिडंडेंट है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है आर इक्वल टू माइनस पी के एल अपॉन ए और के स्क्वायर एल अपॉन ए। ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ई यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, एल लेंथ ऑफ मेंबर, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस मैंने बताया था के, और पी जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है
वो अपन कैलकुलेट कर, इससे अपन के क्या है रेंडम आ जाएगा। उसके बाद जो फाइनल फोर्सेस है, जो के सिस्टम के बाद और पी सिस्टम दोनों को ऐड करके जो फाइनल फोर्स निकलेगा वो होगा एस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसमें अपन क्या कर देंगे पी प्लस आर के, आर रेंडेंट हो गया, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस और पी एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, ठीक है। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये ट्रस दिखाई दे रहा है, ऑल द मेंबर ऑफ स्टील ट्रस shown in figure may be assumed a pin jointed, the calculate the force in the all the member, the area of cross section of all member are same and equal to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये ट्रस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल अपन ने निकाली तो 3 - 3 = 0। अपन इंटरनल निकालेंगे 3 - 3 0 कैसे, देखो इस पे हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन, इस पे रोलर पे 3 1 तो टोटल हो गई 3, तो 3 - 3, ठीक है। कैपिटल आर 3 हो गया, स्मॉल आर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 = 0। अब अपन डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकालेंगे तो m - 2j + r। तो मेंबर इसमें गिन लिए अपन को 10 मेंबर है, ठीक है। जॉइंट कितने इसमें 6 हैं, ठीक है, प्लस और आर के आर इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 तो = 1। अब अपन का ये आ गया कि इंटरनली इंडिटरमिनेट है 1 डिग्री, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इंटरनली इंडिटरमिनेट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस किसी एक मेंबर, अब इसमें कोई मेंबर दिया नहीं है कि कौन से मेंबर को अपन को हटाना है इसमें से, ठीक है। तो अपनी मर्जी से आप कोई भी मेंबर चाहो हटा सकते हो। मैंने मान लिया कि बी एफ जो बी और एफ जो मेंबर है वो क्या है अपन को रिमूव करना है किसी ट्रस से, तो मैं इसको क्या है रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, आर ए और आर बी इक्विलिब्रियम कंडीशन से समेशन एफ बाई = 0, आर ए इस पे रिएक्शन, आर डी इस पे रिएक्शन = टोटल कितना लोड आ रहा है इस पे 18 किलोन्यूटन, ठीक है। इसी तरह से हम ए पे मूवमेंट लेके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आर डी इंटू 12 - 18 इंटू 4 = 0, ठीक है। आर डी और आर ए यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे। तो पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस जैसे हर पॉइंट पे ले लेंगे, जॉइंट ए पे ले लिया अपन ने, जैसे जॉइंट ए ले लिया, ये मान लिया मैंने थीटा है, ठीक है। अब देखो थीटा का ये, अगर आप कोई भी जॉइंट पे अपन कंसीडर करते हैं तो कोई भी आप थीटा मान सकते हो, जैसे मैंने ये थीटा माना, ठीक है। तो ये थीटा माना तो अपन क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की अपन को जो जरूरत पड़ेगी केवल, ठीक है। तो साइन थीटा, अगर यहाँ से मैं थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 3 और हाइपोटेनियस कितना है, ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा ही निकालना है तो क्या हो जाएगा 4/5। इस तरह से अपन थीटा को निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो समेशन हॉरिजॉन्टल जॉइंट ए पे निकालेंगे तो एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ ए बी। अब इस पे मैंने इस पॉइंट पे रिजॉल्व किया तो एफ ए कॉस थीटा और एफ ए बी हॉरिजॉन्टल। अब ये दोनों, अब आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हर जॉइंट पे आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो हर जॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा टेंसाइल दिखाओ। अगर टेंसाइल दिखाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर वैल्यू अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, कंप्रेशन में, ठीक है। इस तरह से अपन जो मेंबर में फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें एफ ए cos थीटा इक्वल टू एफ ए बी, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 12 और एफ ए साइन थीटा, तो एफ ए साइन थीटा इक्वल टू 0। अपन इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ ए बी और एफ ए दोनों की वैल्यू कैलकुलेट, अब दोनों एक वैल्यू आई है, जैसे नेगेटिव तो ये किस में आ गया ऑटोमेटिकली कंप्रेशन में, इसकी डायरेक्शन क्या है रिवर्स है। एफ ए बी क्या है टेंशन में, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी डायरेक्शन अपन की सही है, ठीक है। इसी तरह से जॉइंट बी पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो एक जॉइंट पे इसमें देखो कि जॉइंट बी पे अपन ने बी और एफ मेंबर ये जो है अपन ने रिमूव किया है, तो इस जगह कितने पॉइंट बचे, एक वर्टिकल ये वाला, एक इस हॉरिजॉन्टल और एक 18 किलोमीटर। तो बी और एफ मेंबर जो है वो अपन ने रिमूव कर दिया, तो इसलिए कितने मेंबर बचे इस पॉइंट पे 4। तो ठीक है, इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे रिजॉल्व करके इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से जॉइंट ई पे कैलकुलेट करेंगे। अब जॉइंट ई पे मैंने ये, अब जैसे थीटा है ये माना है, ये माना, आपकी मर्जी है, आप जो थीटा मानना चाहो वो मान सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू जो सेम ही आएगी जो मेंबर में फोर्सेज है, ठीक है। अब मैंने ये मान लिया थीटा 1, इसकी तरह ई जॉइंट पे, अभी ये मैंने एक लाइन पे क्रॉस लगाया हो, यहाँ पे ये कोई मेंबर नहीं है, ये दिखाने के लिए कि इससे थीटा एंगल अपन का बन रहा है। तो इसी तरह से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ थीटा 1 थीटा 2 क्या इक्वल्स है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे थीटा, तो 3/5 4/5 वैल्यू आ रही। तो इसी हिसाब से अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इनको रिजॉल्व करके इनकी फोर्सेस निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, इसी तरह से ऐसे ही जॉइंट अपन ने डी देखा, जॉइंट डी पे भी सारे फ्री बॉडी डायग्राम रिजॉल्व करके अपन ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सारे, ठीक है। अब उसके बाद आता है के सिस्टम ऑफ फोर्सेस। के सिस्टम ऑफ फोर्सेस में क्या करते हैं, अब उसमें अपन ने बताया था कि इंटरनली इनडिटरमिनेट है, तो क्या करूंगा, अब बी एफ जो मेंबर अपन ने रिमूव किया था, तो उसमें क्या करेंगे अपन, 1 किलोमीटर नहीं है, 1 यूनिट लोड है, ठीक है, मिस्टेक है प्रिंटिंग, ठीक है। तो 1 यूनिट लोड अपन को अपन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, बी एफ मेंबर की जगह। अब क्या हुआ, इस जगह जब इंटरनली है तो एक्सटर्नल रिएक्शन जनरेट ही नहीं होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 cos, अगर ये मैं थीटा मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 cos थीटा, इधर भी थीटा 1 cos थीटा। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, तो दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो आर ए की वैल्यू और आर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो। अब यहाँ पे अब यहाँ देखो, यहाँ पे दो नॉन कॉलिनियर मेंबर मिल रहे हैं, ठीक है, जो मैंने लेक्चर में बताया था कि जीरो फोर्सेस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए नॉन कॉलिनियर अगर किसी पॉइंट में मिलते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो। अब देखो यहाँ से अगर मैं ईसी से मेंबर को कट करता हूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, ओवरलैप हो जाएगा। तो बी ई की वैल्यू जो होगी वो सी एफ के बराबर होगी, और ई एफ की वैल्यू होगी जो बी सी के बराबर होगी, ठीक है, और बी एफ में जो वैल्यू है वो ई सी के बराबर होगी। इस तरह से अपन के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें दिखाया गया जॉइंट डी पे, इसी तरह से मैंने एक थीटा मान लिया, तो यहाँ पे के बी 1 sin थीटा, अब हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर दिया, इसी तरह से सॉरी वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर देंगे। इसी तरह से अपन के सिस्टम ऑफ फोर्सेस में सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से इन सारे जॉइंटों पे अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब उसके बाद आती है टेबल। अब उसमें कैसे निकालेंगे, अब मेंबर ये रहा, ठीक है, सारे मेंबरों की वैल्यू, जितने भी मेंबर हैं उन सबकी वैल्यू यहाँ पे मेंबरों को शो कर देंगे, ठीक है, ए बी मेंबर, बी सी मेंबर, इस तरह से। पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से कितने कितने फोर्स आए, पी की वजह से एफ ए बी, एफ बी सी, इस तरह से सारी वैल्यूओं को पुट कर देंगे। इसी तरह से के सिस्टम ऑफ फोर्सेस में सारी वैल्यू पुट कर देंगे जो अपन ने कैलकुलेट की थी। लेंथ सभी मेंबरों के अपन को पता है, इस तरह से अपन ने निकाली हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी के एल तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट की है वो अपन निकाल लेंगे। उसके बाद के स्क्वायर एल, तो के का स्क्वायर इंटू में एल, तो के का जीरो का स्क्वायर इंटू एल, जैसे 4 तो क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी तरह से सारी के स्क्वायर की वैल्यू। अब पी के एल का समेशन जो टोटल सम है और के स्क्वायर एल का समेशन, दोनों का समेशन निकालेंगे। अभी एस पॉइंट को मत देखो, ठीक है, इन दोनों को। अब अपन को क्या करना है, रिडंडेंट कैलकुलेट करना है। रिडंडेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, माइनस पी के एल अपॉन ए और के स्क्वायर एल अपॉन ए। एरिया कांस्टेंट था, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो दी होगी आपको, ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या बची, पी के एल की और के स्क्वायर एल की। तो यहाँ पे अब पी के एल की वैल्यू पहले से ही माइनस है और माइनस एक लगा हुआ है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, डिवाइड बाई 17.28, तो वैल्यू क्या आ गई 6.875। अभी किस मेंबर में फोर्स है, ये उस मेंबर में फोर्स है जो अपन रिडंडेंट निकाल रहे हैं, कौन सा, पी और एफ मेंबर में, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आ गई, तो अपन को टोटल फाइनल फोर्स निकालना है, तो क्या होगा, पी प्लस के आर, पी प्लस के आर मैंने बताया था। तो अब जैसे मुझे ए बी में निकाला, मैंने माना है कि ये वन मेंबर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पी वन के वन इंटू आर, आर तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू सब में सभी मेंबरों में सेम रहेगी, तो पी वन की वैल्यू क्या है, इसमें 16 है, प्लस के वन की वैल्यू कितनी है इसकी मेंबर की, जीरो, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6.875, तो इक्वल टू 16, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 16, देख सकते हो। इसी तरह से एच टू बी सी की निकाल सकते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से सारी जो मेंबर की वैल्यू है अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेंबर में फोर्सेस क्या आ गया, देखो फाइनल फोर्स जो बी एफ अपन ने मेंबर रिड्यूस किया था उसमें कितना है 6.875, तो ये रिडंडेंट उसमें फोर्स की वैल्यू जो कि क्या है, टेंशन में है, ठीक है। अब इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड केस देखो, अगर एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट ट्रस है, ठीक है, तो इस मेंबर जैसे दिया हुआ है, पढ़ लेता हूं। फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ ट्रस शोन इन फिगर, द ट्रस इज हिंज एट ए एंड सिंपली सपोर्टेड एट सी एंड डी, इट इज कैरी द 2 4 and 2 kilonewton at node G H I respectively, the diagonal make the 45 angle with horizontal and vertical member, ठीक है। ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ट्रस है, ठीक है। अब अपन में सबसे पहले वही है, इंडिटरमिनेसी चेक करेंगे। इंडिटरमिनेसी चेक करेंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एक्सटर्नल निकालेंगे 1 आया, इंटरनल निकालेंगे m माइनस 2j प्लस आर, इसी तरह से कैलकुलेट करके 0 आया। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था वो इंटरनल इंडिटरमिनेट था, जिसकी इंटरनल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 1 थी। इसमें क्या है, एक्सटर्नल है, तो क्या है 1 है। तो अब 1 को क्या करेंगे, तो अपन को क्या है, सपोर्ट से रिलेटेड है, तो अपन क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन को हटाएंगे। तो ट्रस क्या है, एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट, कितना 1 डिग्री। अब सबसे पहले पी सिस्टम ऑफ फोर्स निकालेंगे, तो अब मेरी मर्जी है, चाहे मैं सी को हटाऊं, चाहे ई को हटाऊं, चाहे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हटाऊं, किसी एक को हटा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है, इसमें 3 है, ठीक है।
तो अपन क्या करेंगे, तो अब मैं मान लेता हूँ कि आरसी अपन के लिए अननोन है, तो ठीक है, आरसी मेंबर को अपन ने सपोर्ट को रिड्यूस रिमूव कर दिया, ठीक है। तो पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से अपन रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे 4 आया सिमेट्रिक के हिसाब से 2 4 6, इसी तरह से अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 4 और 2 6 6 और 2 8 8 8 4 4 डिवाइड में हो जाएगा। अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल इसी तरह से फिर ए पॉइंट पे ले लेंगे अपन, इसी तरह से जॉइंट ए पे फ्री बॉडी डायग्राम करके एफ ए बी एफ बी ए एफ इस तरह से अपन कैलकुलेट। अब स्ट्रेस में देखो, अगर मैं सी मेंबर से इसको कट करता हूँ यहाँ से, तो देखो अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और इसको इसको ओवरलैप को करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या है, सिमेट्रिक केस है। देखो ये मेंबर ये इस पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, डी एफ मेंबर जो है डी से डी जे मेंबर पे हो जाएगा, ई जे मेंबर जो है वो ए एफ पे हो जाएगा, इसी तरह से बीजे मेंबर जो है आईडी पे हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 6 केस अगर लेफ्ट के कैलकुलेट कर दूं, तो राइट के वैल्यू जो है वो राइट के मेंबरों में भी सेम रहेगी, ठीक है। इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने सारी फोर्सेस की वैल्यू हर पॉइंट पे निकाली, हर जो वैल्यू है वो सारी आपको यहाँ पे शो कर दिया है, जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, ठीक है। इस तरह से सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे। के सिस्टम ऑफ फोर्सेस में क्या करेंगे, अब अपन एक्सटर्नल जो लोड आए थे 2 4 6 उनको हटा देंगे। उनको हटाने के बाद अपन क्या लगाएंगे, यूनिट लोड, कहाँ पे, जो अपन का अननोन है। अब वहां पे सपोर्ट रिएक्शन थी आरसी, उसको हटाया था तो उसी की जगह 1 लगा दिया। अब आपकी मर्जी है, डायरेक्शन चाहे डाउनवर्ड लगा लो चाहे अपवर्ड लगा लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपन जॉइंट इसी तरह से अब सब पे अपन जैसे मैंने एक जॉइंट पे दिखा दिया है, इस तरह से निकालेंगे। तो के सिस्टम ऑफ फोर्सेस सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ हो गया। अब अपन आगे क्या करेंगे, टेबल, वही मेंबर पी, पी की वैल्यू सारी वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू सारी पुट करेंगे, लेंथ जो है मीटर में इसकी वैल्यू सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब पी के एल की वैल्यू टोटल निकाल लेंगे, ठीक है, के स्क्वायर की वैल्यू टोटल निकाल लेंगे। अब वही सिस्टम आरसी, अब जैसे वो सी, अब आर सी अपन के लिए अननोन था, तो इसी तरह से अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पी के एल अपॉन ए, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही माइनस, और ये भी वैल्यू जो है पी के एल की ये आई है 28 प्लस 12√2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2√2, इस तरह से अपन 6.58। अब इसी तरह से अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस आर के। तो जैसे P की वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे 0 है, R की वैल्यू क्या आ गई 6.58 इनटू में के की वैल्यू क्या है 0, अब सारी 0 तो इसलिए 0। इस तरह से अपन वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन का नेक्स्ट केस आता है इफेक्ट ड्यू टू लेक ऑफ फिट। अब लेक ऑफ फिट में क्या है, इसमें देखते हैं अपन, इफ द मेंबर आर फैब्रिकेटेड इन फैक्ट्री बट ड्यू टू द सम एरर वन ऑफ द मेंबर से एनीवन टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। अपन जैसे देखते हैं कि अपन जैसे ट्रस को अपन डिजाइन करते हैं या अपन उसको फैब्रिकेटेड करते हैं फैक्ट्री में, तो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि कोई या तो शॉर्ट रह जाता है या कुछ लॉन्ग रह जाता है। जैसे 2 मीटर का अगर अगर कोई मेंबर है, तो जैसे 2.1 का रह गया या 1.9 मीटर का रह गया, इस तरह से अपन हो जाता है। तो अपन क्या है, उसको फोर्सफुली पुट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सारे मेंबरों में जो एक्स्ट्रा फोर्स स्ट्रेसेस हैं या फोर्सेज हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मेंबर 2 शॉर्ट है, तो अपन डेल्टा को क्या लेंगे, नेगेटिव, या अगर 2 लॉन्ग है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, वाइस वर्सा, ठीक है। ऑल दी स्टेप आर सेम, जैसे यूनिट लोड में अपन ने किया था, लेकिन रिडंडेंट का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, के डेल्टा अपॉन में के स्क्वायर एल अपॉन ए। अब पी क्यों नहीं आया, पी इसलिए नहीं आया क्योंकि जब अपन इस तरह से वो दिखाएंगे, सिस्टम निकालेंगे, तो उसमें पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज अप्लाइड ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज अप्लाइड कर दे तो और ज्यादा इसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाइनल फोर्स के लिए वही फॉर्मूला P प्लस आर के। अब P की वैल्यू तो यहाँ पे भी 0 होगी, ठीक है। तो मेनली फॉर्मूला क्या है, आर के का। अब क्वेश्चन करेंगे आपको इसमें सब पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और नहीं बताई मैंने, जैसे अब अगर अगर इसमें जैसे कि मेंबर अगर 2 शॉर्ट है, 2 शॉर्ट का मतलब है छोटा है उससे, ठीक है। मान के चलो अगर 2 शॉर्ट है, तो इसका मतलब है उसको अपन मेंबर को फोर्सफुली पुट कर रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेस जो फोर्सेस जनरेट करेगा उस मेंबर में, एक्चुअली वो क्या करेगा, टेंशन। अगर वो लॉन्ग है तो उसमें अपन फोर्सफुली उसको पुट करेंगे, तो क्या करेगा उसमें, कंप्रेशन। आपको ऑटोमेटिकली जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे फाइनली वो वैल्यू बता देगा कि वैल्यू जो है वो कंप्रेशन में आ रही है या टेंशन में। अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब उस मेंबर वो क्या है, टेंशन में। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो कंप्रेशन में, ठीक है। अगर आपका मेंबर 2 शॉर्ट है और वैल्यू जो फाइनल आ रही है वो आपकी आ रही है नेगेटिव में, ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है, ठीक है। जिस तरह से अपन करते हैं, फ्रेम इज शोन इन फिगर। अब डायगोनल मेंबर का इसमें एरिया दिया 2000 और
अदर्स का जैसे जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है उनका 1000, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। अब मेंबर एसी वाज फिटेड, द लास्ट लेंथ ऑफ मेंबर वाज 1 mm शॉर्ट। अब क्या है, एक mm शॉर्ट है, कौन सा, एसी मेंबर, इसमें डिफाइन कर दिया। द डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर व्हेन AC was pulled and fit in the position। अब इसको फिट और पोजीशन पे करना है, तो उसकी वजह से कितने जो फाइनल स्ट्रेस है वो कितने मेंबर में फोर्स आ सकते हैं। अब जैसे ये ट्रेस दिया हुआ है, ये ES 2018 का मेंस में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r 0, ठीक है। इंटरनली निकालेंगे तो उसमें क्या गया, DS क्या गया, इंटरनली इनडिटरमिनेट, ठीक है। डिटरमिनेट केस में कभी भी लेक ऑफ फिटिंग का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेक ऑफ फिटिंग का नहीं आएगा। इसका मतलब उसमें क्यों नहीं आएगा, जैसे कि मान के चलो ये डायगोनल नहीं होता, ठीक है। अगर हम लेक ऑफ फिटिंग का आता है कि ये वन AB मेंबर 1 mm शॉर्ट है, तो ये डायरेक्टली इस जगह रोटेट हो जाता, तो इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होता। इंडिटरमिनेट में ही ये जनरेट होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा ही जैसे इंटरनली इंडिटरमिनेट है, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के सारे फोर्सेस क्या है, 0। अब के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे। अब जैसे एसी मेंबर है, फोर्सफुली पुट किया है, तो क्या करेंगे, मैंने टेंशन में लगा दिया इसको, ठीक है। आपको चाहे उसमें, अगर मैं उस क्वेश्चन में चाहे 1 mm शॉर्ट गए या 1 mm लॉन्ग गए, कुछ भी गए, आपको टेंशन में मान के चलने हैं, ठीक है। हमेशा टेंशन में लगाना है, ठीक है। अब क्या है, जॉइंट ए पे निकाल लेंगे अपन, इसी तरह से सारे के सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस जैसे मैंने निकाले मेंबर, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस आ गए, लेंथ आ गई हमारे पास, के स्क्वायर अपन एल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब डेल्टा, अब देखो ए बी बी सी सी डी, अब ए सी दिया हुआ है कि 1 mm शॉर्ट है, मैंने बताया था कि अगर मेंबर शॉर्ट है तो उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन ले लिया 1 × 10⁻³ अब 1 mm था, इसको मीटर में ले लिया है अपन ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, के इंटू डेल्टा का, तो डेल्टा किससे कैलकुलेट होगा, केवल एसी का, एसी मेंबर का। के की वैल्यू क्या है इसमें 1, तो 1 × डेल्टा सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो के डेल्टा का समेशन क्या आ गया, -1 × 10⁻³ अब क्या करेंगे अपन, रिजल्टेंट एसी में निकालेंगे, तो के डेल्टा के स्क्वायर अपॉन एल अपॉन ए। अब देखो ए की वैल्यू जो है के स्क्वायर एल के लिए वो डायगोनल के लिए अलग है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए अलग है। तो अपन ने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर है उनके लिए 1000 जैसे ये कैलकुलेट कर दिया के स्क्वायर एल की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे चारों के लिए अपॉन में 1000 प्लस जो डायगोनल मेंबर है उनके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय एरिया, और ई की वैल्यू जो कांस्टेंट है 2 × 10⁵ इस तरह से अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया मीटर पर न्यूटन में, ठीक है। अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस, अब के डेल्टा की वैल्यू तो है ही है 1 × 10⁻³ इक्वल्स टू, इस तरह से निकालेंगे तो 21.715 किलो न्यूटन में आएगा, ठीक है। अब R की वैल्यू यहाँ से आ गई, अब P1 अपॉन K इंटू R। अब इसी तरह से P1 जैसे P1 की वैल्यू तो 0 ही है, ठीक है। K1 की वैल्यू कितनी है, जैसे फर्स्ट मेंबर में देखता हूँ माइनस के 0.6 इंटू R की वैल्यू क्या है 21.715, तो इस तरह से माइनस के 13 इस तरह। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसका जो फाइनल फोर्सेस आ रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, कंप्रेशन। अब अपन ने देखो कौन सा मेंबर शॉर्ट आया था, AC मेंबर। अब AC मेंबर में देखो वैल्यू क्या आ रही है 21.715, इसका मतलब क्या है, टेंशन में। तो मैंने बताया था कि मेंबर शॉर्ट है तो उसमें कौन से फोर्सेस जनरेट होंगे, टेंसाइल, तो ठीक है। तो उसमें एक्चुअली जो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, टेंशन में, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे कैलकुलेट, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती गलती से, ठीक है, तो उसका मतलब हमने क्वेश्चन में गड़बड़ दी। अगर वो वैल्यू 1 mm पॉजिटिव होता तो ऑटोमेटिकली ये जो 1 mm लॉन्ग होता, ठीक है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होता, कंप्रेशन में आती, नेगेटिव आ जाती, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट केस है अपन का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिडंडेंट ट्रांस। अब टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे देखते हैं, देखो इफ द टेम्परेचर ऑफ एनी मेंबर राइज इन T डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्री एक्सपांशन ऑफ मेंबर इज गिवन डेल्टा L अल्फा T, बट एक्सपांशन इज नॉट परमिसिबल। अब क्या है, अगर टेम्परेचर किसी मेंबर का जैसे पर्टिकुलर दे दिया कि इस मेंबर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो फ्री एक्सपांशन होगा इसमें टेम्परेचर राइज की वजह से। अगर डाउन हो रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। अब प्री एक्सपांशन फॉर्मूला क्या है, L अल्फा T। अब एक्सपांशन उसमें परमिट तो नहीं है, क्योंकि अगर 2 मीटर का लेंथ है तो 2 मीटर का ही रहेगा, 2.1 का तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर स्ट्रेस की टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं, उसमें फोर्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्या एक्सपांशन हो रहा है, तो इसकी वजह से कंप्रेसिव फोर्स आ रहे हैं, ठीक है, डेवलप हो रहे हैं मेंबर में, तो क्या होगा, अब उसकी वजह से कैसे लेंगे, तो डेल्टा को ले लेंगे अपन पॉजिटिव, अगर अगर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो उसमें ले लेंगे उसको नेगेटिव। सारे स्टेप सेम है यूनिट लोड की तरह, ठीक है। रिडंडेंट कैलकुलेट के लिए के डेल्टा अपॉन ये सेम ही रहेगा, ठीक है। एस सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे अपन क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं,
Find the forces that develop in all member of the truss if the temperature of member EC rise by 20 degrees centigrade. The cross section area of all the member is 25,000 mm square. The Young modulus of elasticity is 200 kilonewton per mm square. Take the coefficient of the thermal expansion alpha equals to 12 into 10 to power minus 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसमें मेंबर में दिया हुआ है, अब इसमें बोला है कि कौन सा मेंबर है, ईसी मेंबर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो एक्सपांशन जो है, फ्री एक्सपांशन तो परमिट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होंगी, फोर्सेस जनरेट होंगे। तो कौन सा जनरेट होगा, कंप्रेशन। अगर ईसी में अगर एक्सपांशन हो रहा है तो कंप्रेशन आने, कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, फोर्सेस में इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसमें आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो सेम वही तरीका, स्टैटिक एक्सटर्नली इंडिटर में से निकालेंगे इंटरनली, तो इंटरनली 1 डिग्री आ गया, तो ईसी मेंबर है, तो इसको क्या करेंगे अपन, अभी सबसे पहले फ्री एक्सपांशन कैलकुलेट करते हैं, एल अल्फा टी एल। अब इसकी एल की वैल्यू कौन सी लेंगे, एसी मेंबर की जो लेंथ है 3/√2 इंटू अल्फा दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ, तो 1.018 इतना इसमें क्या है, फ्री एक्सपांशन वो है, अपन के लिए फ्री एक्सपांशन हो सकता है इस मेंबर में, इसी मेंबर में। ठीक है, अब क्या हुआ है, फ्री एक्सपांशन को प्रिवेंट करेंगे तो कौन सा फोर्सेस जनरेट होंगे, कंप्रेसिव फोर्स इन इसी मेंबर में। ठीक है, अब अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं पहले तो मान लेता हूँ इसमें अब पी सिस्टम फोर्सेज निकालेंगे तो उसमें है ही नहीं। ठीक है, कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है। के सिस्टम ऑफ फोर्सेज निकालेंगे, अब देखो कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगी, तो देखो ये नॉन कॉलिनियर है दोनों केस, तो इन दोनों में वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये सिमेट्रिक केस है, तो इसी तरह से जो बी की वैल्यू है वो सी एफ के बराबर होगी, ई एफ की वैल्यू है वो बी सी के बराबर होगी। इसी तरह से अपन ये सारी वैल्यू के सिस्टम ऑफ फोर्सेज से कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे जॉइंट ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, सारी वैल्यू जो सेम ही है, जो मेथड ऑफ जॉइंट से अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मेंबर, वही देखो मेंबर आ गया। ठीक है, की सिस्टम ऑफ फोर्सेस आ गया। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद लेंथ सारी पुट कर दी, के स्क्वायर एल अपन निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब समेशन के स्क्वायर एल कितना होगा, 6 इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, के डेल्टा निकालेंगे, मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे 1.018। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, के डेल्टा अपन के स्क्वायर अपॉन एल, तो माइनस ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, के स्क्वायर की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया, 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू लेंथ, जैसे अब इसको एमएम में ले लिया है मैंने, इसको 2500 एमएम में ले लिया। ठीक है, ये 200 किलो न्यूटन पर एमएम है, तो ये क्या आ गया, एमएम पर किलो न्यूटन में आ गया। अब ये भी एमएम में वैल्यू है, ये भी एमएम में, तो डायरेक्टली वैल्यू जो बचेगी वो किलो न्यूटन में बचेगी। ठीक है, इस पे यूनिटन लिखा है मैंने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, P1 प्लस के आर, तो इसमें से इसी तरह से P की वैल्यू 0 है, K1 की वैल्यू इसमें क्या है 0 इंटू आर की वैल्यू क्या है, माइनस के इतना है। तो इस तरह से अपन सारी वैल्यू कैलकुलेट कर, अब अपन को ईसी मेंबर में निकालना है, जो मेन वही था, अपन का टेम्परेचर आ जाए तो ईसी मेंबर में देखो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है नेगेटिव आ गई। इससे अपन पता चलता है कि अपनी कैलकुलेशन सही है। इस तरह से अपन जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइनली वैल्यू आ गई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सिविल इंजेक्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।